put x is equal to 2k minus 1 and y is equal to k in the equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. इसमें x की और y की वैल्यूज डाल दीजिए. तो 3 into x की जगह आ गया 2k minus 1 minus 5 y की जगह आ गया k और minus 7 is equal to 0. 3 2s are 6k minus 3 minus 5k minus 7 is equal to 0. 6k minus 5k हो गया k minus 3 minus 7 हो गया minus 10 is equal to 0. तो k is equal to 10. बताइए क्लियर सभी को? सर k minus 10 कैसे आया? नहीं minus 10 नहीं plus 10. ओके समझ गए? देखो हमने क्या करा 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू दे रखी है 2k minus 1, y की वैल्यू दे रखी है k. तो मैंने x की जगह रख दिया 2k minus 1 और y की जगह रख दिया k. तो 3 into 2k minus 1 क्या हो जाएगा? 3 2s are 6k minus 3 minus 5 into k minus 5k minus 7 is equal to 0. 6k minus 5k क्या हो जाएगा? 1k यानी कि k only k और minus 3 minus 7 कितना हो जाएगा? minus 10. minus 10 को अगर इधर लेकर आऊंगा तो plus 10 हो जाएगा. k की वैल्यू 10. समझ गए? यस सर. ठीक है. चलो जी इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 दे रहा हूं. ये भी आप लोग खुद ही करके दिखाएंगे मुझे. सर एक डाउट है. जी बताइए. सर हम सारे कांस्टेंट्स को जीरो की तरफ लाके नहीं कर सकते थे इस वाले को सॉल्व? अच्छा ये 6k और 5k वाले इनको जीरो की तरफ ले आते हैं? नहीं, के एक तरफ और न्यूमेरिकल्स एक तरफ. नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे बेटा. ऐसे नहीं कर पाएंगे. वैसे मैं समझा नहीं एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो. सर के की वैल्यूज एक तरफ और जीरो के पास न्यूमेरिकल्स. ना ऐसे नहीं होगा. हमने क्या करा है जो इक्वेशन दे रखी है उसी में x की जगह ये वैल्यू डाल दी और y की जगह ये वैल्यू डाल दी. ठीक है. ठीक है समझ गए? ओके सर. एग्जांपल 6. If x is equal to k square and y is equal to k is a solution. And y is equal to k is a solution of the equation. Is a solution of the equation x minus 5y plus 6. X minus 5y plus 6 is equal to 0. Find the values of k. हाँ भाई कर लोगे? Yes, sir. करो जरा फटाफट. Yes, sir. हाँ जी करिए. आदित्य अनमोल करके दिखाइए फटाफट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा इसमें.
सर आपने अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताई है। क्या? सर मैं बोल रहा हूँ आप। अनिकेत ऐसी बात मत करो, 7th क्लास में 8th क्लास में हर बच्चा जानता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग से। Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है। ओके। करो तो सही, ट्राई तो करो, गिव अप कर रहे हो। Sir, k equals to 2 और k equals to 3. यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। बताओ क्या आ रही है वैल्यू? Sir, k equals to 2 और k equals to 3. अभी बताता हूँ। बहुत बढ़िया, k की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है k की वैल्यू 2 और एक आ रही है 3। ये सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस यस सर। सर। एक मिनट रुकिए, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ये बताइए सभी बच्चों को ये वाला समझ में आ गया, k की वैल्यू 2 और 3 आ रही है, या मैं करके दिखाऊं? Sir, आ गया समझ. सर आ गया। प्राजक्ता और न्यासा, बेटा आवाज नहीं आ रही है तुम दोनों की, बताइए क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जरा देखिए, एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, इसी टाइप का है ये क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशंस। ये वाला मैं कराता हूँ आपको, ये आपको से शायद होगा नहीं। चलिए देखिएगा, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म find the solutions of the form x is equal to a, comma y is equal to 0, comma y is equal to 0, and x is equal to 0, comma y is equal to b for the following equations. For the following equations. Equations क्या दे रखी हैं? 2x plus 5y is equal to 10,
2x plus 5y is equal to 10 and 2x plus 3y and 2x plus 3y is equal to 6. Find the solutions of the form x is equal to a, y is equal to 0 and x is equal to 0, y is equal to b for the following equations. ये दो equations हैं. 2x plus 5y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 6. फिर इन्होंने लास्ट में इस क्वेश्चन में पूछा है कि is there any common solution? क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है? चलिए जी अभी बताते हैं. हमने ये कहा कि मुझे x is equal to a और y is equal to 0 ये दे रखा है, तो हम ये करेंगे कि for x is equal to a, y is equal to 0, put it in फर्स्ट इक्वेशन. इसको बोल दीजिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह रख दीजिए a, तो 2 into a plus 5 into 0 is equal to 10. तो 2a plus 0 is equal to 10. तो 2a is equal to 10. 2 5s are 10. तो a की वैल्यू आ गई 5. a की वैल्यू 5 आ गई. बताइए सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर. अच्छा, अब अगर इसी वैल्यू को put it in सेकंड, इसी को सेकंड में रखकर देखिएगा. इस वाली वैल्यू को आप सेकंड में रखकर देखिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा कि 2x, या एक काम करो सेकंड वाली को अभी छोड़ो, अभी सेकंड वाले को छोड़ो, अभी हमारे पास सीधा सीधा a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई. Therefore टू एक्स प्लस 5y is equal to 10. 2x plus 5y is equal to 10. तो x is equal to a जो दे रखा है ना, a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मतलब x is equal to something. a क्या है? कोई कांस्टेंट है. लेकिन y is equal to 0 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2x plus 5 into 0 is equal to 10. तो 2x plus 0 is equal to 10. तो 2x is equal to 10. x की वैल्यू 5 आ गई. तो x is equal to ये रखा था, x की वैल्यू 5 आ गई. आप चाहे तो x भी निकाल लो और चाहे आप a डालकर निकाल लीजिए. तो हम कहेंगे therefore its solution is 5,0. ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? 5,0, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y को मैंने क्या लिया था 0, तो 5,0. ओके सर. हाँ जी, समझ गए? अब सर बट अभी तो हमने इसमें एक ही क्वेश्चन लगा, मतलब एक ही लगाया ना, x is equals to a and y is equals to 0 वाला. यस, इसमें भी हम इसी के बाद मैं क्या करूंगा कि x is equal to 0 और y is equal to x is equal to a और y is equal to 0.
इसको मैं अब सेकंड इक्वेशन में भी डालूंगा। Now put these values. Put these values in second. इन values को अब आप second equation में भी डाल दीजिए। तो सीधा सीधा लिखो 2x plus 3y is equal to 6। x की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारे लिए a होगा। तो y की वैल्यू बेसिकली 0 है। तो 2x plus 3 into 0 is equal to 6। 2x is equal to 6 हो गया। 2 3 is 6। x is equal to हो गया 3। बताइए ठीक है। Therefore, its solution is क्या हो जाएगा 3,0। बताओ जी, मैंने अभी ये वाली कंडीशन पहले इक्वेशन 1 में डाली, फिर इक्वेशन 2 में डाली। इक्वेशन 1 में डालते हैं तो 5,0 आता है सॉल्यूशन, इक्वेशन 2 में डालते हैं तो 3,0 आता है सॉल्यूशन। सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। ये x is equal to 0, y is equal to b। तो अब हम कहेंगे और x is equal to 0, y is equal to b। देखिएगा, put it in first। इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो 2x plus 5y is equal to 10। तो 2 into 0 plus 5y is equal to 10। तो क्या हो गया? हाँ, 5y is equal to 10। y की वैल्यू क्या हो गई? हाँ बोलो। y की वैल्यू 2 हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? Therefore its solution is, x को तो लिया था 0 और y आ गया 2, 0,2। बताओ जी, क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। यस सर। उसके बाद एक काम और करना है, ये वाला मिटा रहा हूं। Now put it in second। इसको सेकंड में डालिए। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x plus 3y is equal to 6। अब क्या है? x is equal to 0। 2 into 0 plus 3y is equal to 6। 3y is equal to 6। 3 2s are 6। y is equal to क्या आ गया? 2। Therefore its solution is 0,2। यहां भी 0,2 आ रहा है सॉल्यूशन और इसमें भी 0,2 आ रहा है सॉल्यूशन। और इन्होंने लास्ट में यही पूछा है, इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन? तो हम कहेंगे यस, देयर इज अ कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन क्या है बताएंगे? सर हम x की वैल्यू रख देंगे, क्या कहते हैं अपने 5 और y की वैल्यू रख देंगे 2। ऐसे कर सकते हैं सर हम। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। कॉमन सॉल्यूशन क्या है? 0,2। मैंने ये वाला जो केस है x is equal to 0, y is equal to b, तो मैंने ये वाला जो केस है ये फर्स्ट इक्वेशन में लगाया पहले, ये और रिजल्ट क्या आया? 0,2। मैंने यही वाला केस सेकंड इक्वेशन में लगाया तो भी रिजल्ट क्या आया? 0,2। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया? 0,2। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर।
चलो जी, अब मैं कराता हूँ अगला इसमें। ग्राफ ऑफ लीनियर पेयर। यस, अक्षत समझ में आ रहा है? अक्षत, अक्षत आज ऑनलाइन नहीं है। चलो जी, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ। और मुझे लगा क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जब भी कभी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि कोई मुझे इक्वेशन दे रखी है और मुझसे ये बोला जाए कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, तो कोई इक्वेशन दे रखी है और मुझसे बोला जाए कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने का एक बेसिक सा रूल होता है। आप क्या करेंगे, y को एक तरफ रख लेंगे और x को दूसरी तरफ ले जाएंगे। y को एक तरफ और x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू x प्लस 2। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। उसके बाद एक छोटी सी टेबल बनाइए। बल्कि एक काम करो, लिखो इफ x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2, 3। 3 हो गई। इफ x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4। इफ x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर 5। 5। 3 प्लस 2 5। तो इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए। बस 3 वैल्यूज ले लीजिए और ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया x, ये हो गया y।
x की क्या क्या वैल्यू ली है 1 2 और 3 1 2 और 3 x की वैल्यू है 1 2 और 3 जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 3 जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 बता दीजिए क्लियर है यस सर। इसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे सर ये तो वो वाला बनेगा ना, वो कौन सा ग्राफ होता है ये? देखो x और x डैश अब देखिएगा देखिए जी इसमें बना लीजिए आप ये तो ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 इतना ले लीजिए बस बहुत है और y में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 5 तक 1 2 3 4 5 x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5 बताइए ये क्लियर है सभी को यस सर। अब इसमें क्या करना है ये जो तीनों डॉट्स बने हैं ना इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से ज्वाइन करके पीछे तक खींच दो ये कैरो यहाँ लगाओ ये कैरो यहाँ एक डॉट दो डॉट और तीन डॉट ये जो पहला डॉट है ये है 1,3 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 तो पहले डॉट पर मैं लिखूंगा 1,3 जो दूसरा डॉट है वो है 2,4 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 तो तीसरा डॉट है वो है 3,5 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 बताइए समझ गए सभी बच्चे यस सर। यस सर। और जो हमारी इक्वेशन बनी है इक्वेशन क्या थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 तो ये जो लाइन बनी है ना इसको जितना लंबा चाहो उतना खींच सकते हो इस लाइन पर लिख देना y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बताइए सभी को समझ में आ गया ना यस सर। y माइनस x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 ये लिख दिया आ गया आ गया आ गया। उसके बाद देखो Equation बता दो। एग्जांपल नंबर 2 सर इस वाले क्वेश्चन में तो वो है ना कि कहते हैं हिट एंड ट्राई मतलब पुट वाला कि 1 पुट करो और वैल्यू निकालो और ऐसे। यही करना है ठीक है सर। अगला लिखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus y is equal to 3 तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी 3 minus 2x ठीक है y की वैल्यू 3 minus 2x आ गई अब क्या करना है वही x की दो या तीन अलग अलग वैल्यूज दे दीजिए ये कहेंगे if x is equal to 1 y क्या हो जाएगा 3 minus 2 into 1 2 into 1 कितना होता है 2 तो 3 minus 2 is equal to 1 हो गया if
x is equal to 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 minus 2 into 2 मतलब 3 minus 4 is equal to -1. If x is equal to 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 minus 2 into 3, 3 minus 6 मतलब -3. बोलिए समझ में आ गया? Yes, sir. अब एक टेबल बना लीजिए. One, two, and three. Three values are there. X, Y. X की वैल्यू 1 तो Y की वैल्यू भी 1. X1 तो Y भी 1. X की वैल्यू 2 तो Y की वैल्यू -1. X की वैल्यू 2 तो Y की वैल्यू -1. X की वैल्यू 3 Y की वैल्यू -3. 3 -3. ठीक है. अब मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर. Y, Y dash. X, X dash. Y, Y dash, X, X dash. X की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है 3 तक. 1, 2, 3. Y की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -3. 1, -1, -2 और -3. जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1. x 1 तो y भी 1. यहाँ पर एक डॉट लगाइए. जब x 2 तो y -1. जब x में मैं चला 2 तो y -1. डॉट लगाइए. जब x 3 तो y -3. x 3 तो y -3. तीनों डॉट्स को जोड़ दीजिए आप स्केल लेकर और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. ये और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई. ठीक है. अब जरा देखिएगा y क्या दे रखा था 2x + y = 3. ये बेसिक इक्वेशन दे रखी थी. तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2x + y = 3. फिर 1, 1, 1, 1 ये वाला पॉइंट लिखिए यहाँ पर 1, 1. ये वाला पॉइंट 2, -1 लिखिए यहाँ पर 2, -1. तीसरा पॉइंट 3, -3 लिखिए यहाँ पर. सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x - 2y draw a graph of the line x - 2y = 3. Find the from the graph find the coordinates from the graph find the coordinates of the point find the coordinates of the point and first part
x is equal to -5 और सेकंड पार्ट y is equal to 0. अब देखिए क्या करना है इसमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x minus 2y is equal to 3. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y को निकाल लेंगे x की टर्म्स में. x minus 2y is equal to 3. अब अगर मैं y को निकालूं x की टर्म्स में, उससे ज्यादा आसान नहीं है कि x को निकाल लूं y की टर्म्स में. x क्या हो गया बताइए, 2y plus 3. समझ में आ गया. अगर मैं y निकालता तो अपॉन में 2 चला जाता. समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Yes, sir. अगर मैं y निकालूंगा तो बेटा वो हो जाएगा, जैसे ये x minus 2y is equal to 3 है ना, तो minus 2y is equal to 3 minus x हो जाएगा. minus 2y is equal to, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x minus 3, माइनस से माइनस कॉमन, तो y हो जाता है x minus 3 upon 2. फालतू में डिवाइड करना पड़ता. इट्स बेटर कि आप x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म्स में. कर सकते हैं. तो जब हम y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालते थे तो हम x की अलग अलग वैल्यू लेते थे और y की वैल्यू निकालते थे, उसके कंपैरिजन में y की वैल्यू निकालते थे. अब क्या करो, अब आप y की अलग अलग वैल्यूज ले लो और x की वैल्यू निकालो. देखिएगा, इफ y is equal to 1 तो x हो जाएगा 2y plus 3. 2 into 1 plus 3 मतलब 5. If y is equal to 2 तो x is equal to 2 into 2 plus 3 मतलब 7. If y is equal to 3 मतलब x is equal to 2 into 3 plus 3 यानी कि 9. बताइए समझ गए, सभी बच्चे समझ गए. Yes, sir. अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनाइए. और टेबल में हम हमेशा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं. x और y. x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1. x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 1. x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 2. x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2. x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3. x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3. समझ गए. यस सर. अब बनाते हैं ग्राफ इसका. ये ग्राफ इधर y, इधर y डैश, इधर x और इधर x डैश. x की मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा रही है, तो आप क्या करिए, बनाइए वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. y की मैक्सिमम वैल्यू +3 तक जा रही है, तो लिखिएगा 1 2 और 3.
ठीक है, जब x 5 है तो y की वैल्यू 1, जब x 5 है तो y की वैल्यू 1 डॉट लगाइए, जब x 7 है तो y की वैल्यू 2, जब x 7 है तो y की वैल्यू 2, और जब x 9 है तो y की वैल्यू 3, जब x 9 है तो y की वैल्यू 3। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है तीनों डॉट्स? Yes, sir. अब क्या करिए, तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। इधर एक एरो बनाओ और इधर एक एरो बनाओ, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये जो तीनों डॉट्स हैं इन पर वैल्यू लिखिए 5,1, 5,1, इस पर लिखिए 7,2 और इस पर लिखिए 9,3। और ये जो लाइन बनी है स्ट्रेट लाइन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो लिखिएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब वो पूछ रहे हैं कि आप ग्राफ देखकर ये बताइए जब x की वैल्यू -5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। -1, x की वैल्यू दे रहा हूँ -2, -3, -4, -5। तो आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये देखेंगे कि ये यहाँ पर y से कहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, वो हमें चेक करना होगा, तब पता चलेगी y की वैल्यू, वो ग्राफ से ही पता चलेगा। और वेरीफाई करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू -5 है, देखिएगा if x is equal to -5 तो इसको इस इक्वेशन में डाल दीजिए, इस वाली इक्वेशन में -5 -2y is equal to 3, तो -2y is equal to 3 plus 5, -2y is equal to 8, 2 4 8, -y is equal to 4, मतलब y is equal to -4 हो गया। तो y की वैल्यू -4 आएगी, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब ग्राफ पर बनाकर देखेंगे तो जो -5 वाली लाइन होगी ना उसी को बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेना, और वो जहां पर इस स्ट्रेट लाइन को काटेगी उसको फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। ठीक है, कर सकते हैं ना स्केल से ये काम आप। यस सर। वही काम आपको कब करना है, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी, तो जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी, मतलब ये शायद 3 आ रही होगी। देखिए if y is equal to 0 तो x कितना है, 2 into 0 plus 3, तो देखिए 3 आ रहा है लगभग लगभग। हमारा ग्राफ जो है ये बिना स्केल के बनाया है हमने, लेकिन लगभग लगभग ठीक है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस कराए थे वो भी भेजूंगा आज मैं। होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है, होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा होगा, करिएगा आप लोग। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।